नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। ट्रम्प रियलिटी शो विनर को अमेरिकी नागरिकता देंगे। प्रवासी प्रतियोगिताओं को गोल्ड माइनिंग और रिवर राफ्टिंग जैसे टास्क करने होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सामने आया है। अमेरिका की नागरिकता अब कानूनी प्रक्रिया और स्किल दस्तावेज ही नहीं, बिग बॉस जैसे रियलिटी टीवी शो से भी पाई जा सकेगी। आपको बता दें, भारत में कई बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स की लैंड पोर्ट से एंट्री बैन। रेडीमेड कपड़े और प्रोसेस फूड अब चुनिंदा रूट से आएंगे, नोटिफिकेशन जारी। भारत ने शनिवार को व्यापार नियमों में बदलाव करते हुए बांग्लादेश से आने वाले फल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, प्रोसेस फूड, कॉटन, प्लास्टिक और लकड़ी के फर्नीचर के साथ ईस्ट के लैंड पोर्ट से इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो आया सामने। सेना बोली, पाकिस्तान की जिन चौकियों से गोली चली हमने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने रविवार को नया वीडियो जारी किया, जिसमें बताया गया कि 10 मई को पाकिस्तान की जिन चौकियों से सीज फायर का उल्लंघन किया गया उन्हें जवाबी कार्रवाई में मिट्टी में मिला दिया गया। मायावती ने भतीजे को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। नंबर 2 की पोजीशन 16 महीने में 2 बार हटाया, फिर वापसी की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है। आकाश को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। यह नंबर 2 की पोजीशन है, यानी मायावती के बाद अब पार्टी में आकाश होंगे। हैदराबाद चार मीनार के पास भीषण आग, 8 बच्चों समेत 17 की मौत, 10 लोग घायल, 15 बचाए गए। शॉर्ट सर्किट की आशंका। हैदराबाद में चार मीनार के पास गुलजार हाउस में रविवार सुबह एक इमारत में आग लग गई। हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की पोल खोलेगा। 59 सदस्यों का डेलीगेशन, इनमें 51 सांसद नेता, 8 राजदूत, 33 देश जाएंगे। थरूर को अमेरिका जाने वाले ग्रुप की कमान। केंद्र सरकार ने शनिवार देर रात 59 सदस्यों वाले डेलीगेशन की घोषणा की है। इनमें 51 नेता और 8 राजदूत हैं। एनडीए के 31 और 20 वाले दूसरे दलों के हैं, जिसमें 3 कांग्रेस नेता भी हैं। देश के 16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। बिहार के गया में दीवार गिरने से 2 की मौत। दिल्ली में रैपिड मेट्रो स्टेशन की छत उड़ी। मौसम विभाग ने रविवार को 16 राज्यों में आंधी बारिश का और तूफान का अलर्ट जारी किया था। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हीटवेव की चेतावनी जारी की है। आज यानी सोमवार को भी हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। जासूसी की आरोपी यूट्यूबर ज्योति अपने वीडियो में फंसी। भारत से निकाले गए पाकिस्तानी अफसर से संबंध थे। पाक दूतावास में जाती रहती थी। हरियाणा से जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की भारत से निकाले गए पाकिस्तानी अफसर दानिश से नजदीकियां थीं। मिथुन चक्रवर्ती को बीएमसी ने भेजा नोटिस। गैर कानूनी तरीके से निर्माण करने के आरोप, हो सकती है कार्रवाई। एक्टर बोले, हम जवाब भेज रहे हैं। एक्टर और पॉलिटिशियन मिथुन चक्रवर्ती को हाल ही में बीएमसी, आपको बताया चले, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से लीगल नोटिस जारी किया गया है। मणिपुर में 350 से अधिक उग्रवादी गिरफ्तार। जबरन वसूली करने वाले गिरोहों का मकसद विवाह और संपत्ति विवाद। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने जबरन वसूली करने वाले गिरोहों पर बड़ी कार्रवाई की है। लॉरेंस के मैसेज से बैकफुट पर पाकिस्तानी डॉन भट्टी, बोला आप जैसे भाई थे वैसे ही रहेंगे। हमारे दुश्मन ने एक पहलगाम हमले के बाद धमकाया था। गैंगस्टर लॉरेंस के मैसेज के बाद पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी बैकफुट पर आ गया है। भट्टी की ओर से एक ऑडियो जारी किया कि इसमें वो लॉरेंस के साथ बात करता सुनाई दे रहा है। थर्मस में मुंबई से पोखरण गया परमाणु बम का उपकरण। ड्रैगन की पूंछ सहलाने जैसे कूट से अमेरिका को मात दी। भारत के न्यूक्लियर पावर बनने के किस्से। राजस्थान के पोखरण से आपको बताया चले 51 साल बाद पहले परमाणु संपन्न देश बना। 18 मई 1974 को ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की सफलता ने भारत को दुनिया में छठा परमाणु ताकत वाला देश बना दिया। यूपी में 18 पीसीएस अफसरों के ट्रांसफर। उन्नाव के एसडीएम नम्रता सिंह लखनऊ नगर निगम के अफसर नगर आयुक्त बनी। योगी सरकार ने रविवार को 18 पीसीएस अफसरों के ट्रांसफर किए हैं। एसडीएम आपको बता दें, उन्नाव नम्रता सिंह को लखनऊ नगर निगम का अपर आयुक्त बनाया गया है। अखिलेश जी, इन शिशुपालों को समाजवाद पढ़ाइए, किताबें ना हो तो मैं भिजवा दूं। डीएनए विवाद पर ब्रजेश पाठक का पलटवार। सपा मीडिया सेल और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच शुरू हुए ट्विटर वार में अब अखिलेश यादव भी कूद पड़े हैं। अखिलेश ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर न सिर्फ ब्रजेश पाठक को नसीहत दी, बल्कि उनसे आपको बताया चले बहुत सारी बातें कही हैं। अखिलेश ने कहा कि राजनीति करते करते ना अपनी नैतिकता भूलिए और ना ही धर्म जैसी संवेदनशील भावना को जाने अनजाने में ठेस पहुंचाइए। स्वामी प्रसाद बोले, भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाया। पाकिस्तान से युद्ध विराम मिली भगत। यूपी में उपद्रवी सीएम की बिरादरी के। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहलगाम हमले के बदले भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है।
भारत पाक के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत निर्धारित नहीं, सीज फायर जारी रहेगा। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक भारतीय सेना ने बताया है कि भारत व पाकिस्तान के बीच कोई डीजीएमओ स्तर की बातचीत निर्धारित नहीं है। भारतीय सेना ने अभी स्पष्ट किया कि 12 मई को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच हुई बातचीत में संघर्ष विराम को लेकर जो सहमति बनी थी उसकी कोई तिथि नहीं है। भारत के किस नेता में कौन सा नेतृत्व, डेलीगेशन किन देशों का करेगा दौरा। शशि थरूर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल यूएस, पनामा, गुआया, ब्राजील व कोलंबिया, जबकि रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली व डेनमार्क जाएगा। बैजंत पांडा के नेतृत्व में डेलीगेशन सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन व अल्जीरिया। संजय झा के नेतृत्व में इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, जबकि श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में यूएई, लाइब्रेरिया, कांगो व सियरा लियोन जाएगा। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने परिवार से छिपाया कौन सा सच, खुद पिता ने किया बड़ा खुलासा। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पिता ने बताया है कि जब भी वह पाकिस्तान अन्य देशों में जाती थी तो घर वालों को इस बारे में जानकारी नहीं देकर जाती थी। पिता ने बताया है कि बेटी सिर्फ ये बोलकर जाती थी वो दिल्ली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के किन कदमों की नकल की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों से मिलने एयरबेस पहुंचे थे, जिसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी सैनिकों से मिले थे। इसके बाद भारत ने कई पाकिस्तानी सैनिकों और सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए, जिसकी पाकिस्तान ने नकल की। अब भारत की तरह पाकिस्तान ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना पक्ष रखने के लिए प्रतिनिधिमंडल बनाया है। दिल्ली एनसीआर में आई भयानक आंधी, नमो भारत स्टेशन की छत की टिन उड़ी। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को भयानक आंधी आई और बारिश भी हुई। आपको बता दें, आंधी से दिल्ली के न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन की छत की टीन उड़ गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। जन औषधि केंद्र से अब घर बैठे कम दाम में दवा मंगा सकते हैं ग्राहक। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत ग्राहक अब घर बैठे कम कीमत पर दवाएं मंगा सकते हैं, जिसके लिए ग्राहक जनऔषधि.gov.in नियर बाई केंद्र वेबसाइट पर जाकर अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र की जानकारी और संपर्क नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति ने नवाज शरीफ की बेटी से की थी मुलाकात। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज से मुलाकात की थी। सामने आए वीडियो में ज्योति भीड़ में मरियम के पास खड़ी होकर उनसे बात सुन रही है। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी के संपर्क में रहने वाले ज्योति को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री के बयान, पाक को सूचना दी गई पर दिया स्पष्टीकरण। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान की आलोचना होने के बाद विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट दिया कि मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री ने कहा कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में चेतावनी दी थी। जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद का शुरुआती चरण है, इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यह ऑपरेशन से पहले की बात है। ट्रंप को यूएई में तोहफे में दी गई सबसे हाई क्वालिटी वाले तेल की एक बूंद, उनकी प्रतिक्रिया आई वायरल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यूएई की यात्रा के दौरान तेल कंपनी ADNOC ने दुनिया के सबसे उच्च गुणवत्ता वाले तेल की बूंद प्रतीकात्मक रूप से भेंट की है। ट्रंप ने मजाक में कहा, ये दुनिया का उच्चतम गुणवत्ता वाला तेल है और इन्होंने सिर्फ मुझे एक बूंद दी है, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। इस पर वहाँ मौजूद लोग हंस पड़े। प्रयागराज में नर्सरी क्लास के बच्चे की मौत कैसे हुई, प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान, थप्पड़ मारने वाली टीचर बोली हमने जान नहीं ली। प्रयागराज के स्कूल में नर्सरी के स्टूडेंट की मौत हो गई। उसी स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ने वाले बड़े भाई ने बयान दिए, एक टीचर ने मेरे भाई को पीटा, वह जमीन पर गिरा और बेंच उसके सिर में धंस गई, वह उठ नहीं सका, उसकी मौत हो गई। एनडीए में सीएम पद के लिए कोई जगह खाली नहीं, सीएम नीतीश के हेल्थ पर बोले सम्राट चौधरी, वे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, विपक्ष चिंता न करे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रविवार के दोपहर बाढ़ अनुमंडल का दौरा किया। उन्होंने इलाके में चल रहे विकास योजनाओं की समीक्षा भी की। काशी में 107 दरोगा को 0 नंबर मिले, जनता की शिकायत नहीं सुनने, महिला स्टार परफॉर्मर से चौकी छीनी। वाराणसी में दरोगा सीएम विंडो पर की गई जनता की शिकायतें नहीं सुनते, रिपोर्ट खुद पॉलिसिंग रिव्यू में सामने आई है। कन्नड़ विवाद में सोनू निगम का बयान दर्ज होगा, मुंबई पहुंचेगी कर्नाटक पुलिस, कोर्ट का आदेश जांच में सहयोग किया तो नहीं होगी दंडात्मक कार्यवाही। बेंगलोर के कॉन्सर्ट के दौरान कन्नड़ भाषा पर दिए गए एक बयान के चलते सोनू निगम के खिलाफ 3 मई को शिकायत दर्ज हुई है। ईशांत ने सुदर्शन किशोर की तारीफ की, बोले दोनों टीमों के लिए इम्पैक्टफुल प्लेयर्स। आज गुजरात का सामना दिल्ली से। गुजरात टाइटंस जीटी के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने अपनी टीम के युवा खिलाड़ियों साई सुदर्शन और साई किशोर की तारीफ की है। आगरा में आंधी से पीपा पुल टूटा, दूल्हे ने भागकर बचाई जान। नोएडा में 3 शेड उड़े, 14 जिलों में बारिश का अलर्ट। ग्रेटर नोएडा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी आई, कई जगह पेड़ गिर गए, बिजली के खंभे और होर्डिंग्स पे गिर गए। मोबाइल पर बात करती पकड़ी गई बड़ी बेटी, पिता ने छोटी को पीटा, फिर फंदे से झूल गई दोनों बहनें। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ 2 सगी बहनों का शव घर के अंदर फंदे से लटकता मिला।
धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर दिया बड़ा बयान, हम गोली खा लेते लेकिन कलमा नहीं पढ़ते। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से बेतुका बयान दिया है, वह चर्चा का विषय बन गया है। अपनी कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विशेष समुदाय पर निशाना साधते हुए कहा कि हम वो हिंदू हैं जो गाली खा लेते लेकिन कलमा नहीं पढ़ते। कई देशों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कई वैक्सीन, आपको बता दें एक नई वैक्सीन को मिली मंजूरी। ये वेरिएंट बढ़ा रहा चिंता का विषय। दुनिया के कई हिस्सों विशेषकर एशियाई देशों जैसे हांगकांग और सिंगापुर में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना के मामलों ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए चिंता बढ़ा दी है। क्यों कुछ दिनों से सोने के भाव गिरते जा रहे हैं? एक्सपर्ट्स के अनुसार सोने की कीमतों में आई गिरावट का सबसे प्रमुख कारण अमेरिका और चाइना के व्यापारिक संबंधों में आई नरमी है, जिसके चलते निवेशकों ने सोने जैसे सुरक्षित विकल्प से पैसा निकालकर अन्य एसेट्स की तरफ रुख किया है। उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, कोहली को लेकर सुरेश रैना ने कहा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा कि विराट कोहली को भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए। तमिलनाडु के वलपराई में 20 फीट खाई में गिरी बस, 30 यात्री घायल, 72 लोग थे सवार। तमिलनाडु के वलपराई में सड़क पर फिसलन होने की वजह से राज्य परिवहन की एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई और 20 फीट खाई में जाकर गिर गई। यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, रूस ने दागे 273 ड्रोन, देखिए तबाही की तस्वीरें। यूक्रेन के अधिकारियों ने रविवार को जानकारी दी है कि इस रूस ने 273 ड्रोन दागे थे, उनमें से 88 ड्रोन को मार गिराया गया। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस ने ज्यादातर हमले की कीव के केंद्रीय क्षेत्र और आपको बता दें दिप्रोप्रोस्ट और डोनेट्स्क क्षेत्रों में बता दिया है। यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की होगी जवाबदेही, ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड के बाद उठी मांग। जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जवाबदेही और नियामक निगरानी की मांग उठ रही है। इन्फ्लुएंसर्स देश विदेश में करोड़ों लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। तुर्कियों को भारी पड़ रहा पाकिस्तान का समर्थन, IIT बॉम्बे ने किया सभी समझौते रद्द करने का ऐलान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का साथ देना तुर्की को काफी महंगा पड़ रहा है। कई भारतीय विश्वविद्यालयों ने तुर्की के साथ समझौते तोड़ने शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी पर माओवादी शुभचिंतकों से मिलने का आरोप, भाजपा ने पूछा आप किसकी तरफ। भाजपा ने राहुल गांधी पर माओवादी समर्थकों से मिलने का आरोप लगाया है। अमित मालवीय ने राहुल गांधी और कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर पीस के सदस्यों के मुलाकात पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ लड़ रहे हैं तो राहुल गांधी किसका साथ दे रहे हैं। चिदम्बरम के बयान के बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस, भाजपा बोली इनकी पार्टी का कोई भविष्य नहीं। भाजपा ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के विपक्षी गठबंधन INDIA पर दिए गए बयान पर कटाक्ष किया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि चिदम्बरम की टिप्पणी से स्पष्ट है कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं।